नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जैसे सीरियल के नए पाठ्यक्रम के अनुसार एक पुथिया डोंगल महुआ की एक शिष्ट कविता आगू करब अपन देश को लेकर आए हैं। इसके रचनाकार है श्री सुकुमार जी, है ना, जिसका पूरा नाम है श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ये ग्राम भेंडरा गोमो के रहने वाले हैं। परीक्षा में कभी कभी कविता के साथ साथ कवि का जन्म स्थान, कौन कौन किताब लिखे हैं, उसका पूरा नाम क्या है भी पूछा जाता है। इसलिए एमसीक्यू में ये सब भी याद रखना जरूरी है। तो इसका ग्राम कहाँ है? भेंडरा गोमो, है ना। ये एक कवि के साथ साथ नाटककार भी है, गीतकार भी है और गायककार भी। यानी कहने का तात्पर्य है इसमें बहुत प्रकार के हुनर विद्यमान है। तो चलिए इसके द्वारा लिखे गए आगू करब अपन देश को आज हम लोग पढ़ेंगे। आगू मतलब क्या होता है? आगे। आगू मतलब क्या होता है? आगे। करब अपन देश, करब मतलब करना, अपना देश को आगे करेंगे, यानी अपने देश को विकासशील देश बनाने का चेष्टा कवि ने इस कविता में किया है। एकता को बरकरार रखते हुए अपने देश को प्रगति के शिखर तक पहुंचाने का चेष्टा किया है कवि ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कर रहा है आवा सभिन मिल में आगू करब अपन देश। कहते हैं आइए सब लोग मिल में के मैंने एक साथ मिल के आगू करब अपन, अपना देश को हम लोग आगे करेंगे, यानी इसको विकसित करेंगे। क्या कवि कर रहा है कि आइए सभी हम लोग के एक साथ मिल के अपना देश को आगे करने की चेष्टा करेंगे। हम इन छोटा नागपुर वासी एक ठिनक सभिन चासा चासी। कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर के वासी है। छोटा नागपुर मैंने यहाँ झारखंड समझिए, हम लोग झारखंड के वासी हैं। और एक जगह, एक ठिन मतलब एक जगह, सभी एक ही जगह के चासा चासी माने खेतिहर किसान है। क्या कह रहा है कभी कि एक ठिनक सभी चासा चासी, हम लोग एक ही जगह के सभी खेतिहर है। फिर आगे कहता है छुआ जुआन आवा पढ़वा किसान आवा। कह रहा है छुआ माने छोटा बच्चा भी आइए और पढ़वा किसान जो पढ़े लिखे किसान है वो भी आइए। घर के धरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। कह रहा है घर के घरेनी मतलब जो घर का पत्नी गृहिणी जो है वो भी आइए, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब मिलकर आइए। आवा सभी नर नारी कांधवाही कांधा जोरी। कह रहा है आवा सभी नर नारी कांधवाही कांधा जोरी। कहता है जितने भी नर नारी माने स्त्री पुरुष है सब मिलकर आइए। ये नहीं कि केवल पुरुष ही आएंगे, स्त्री भी आइए। नर नारी मीन्स स्त्री पुरुष सब होता है ना। तो आवा सभी नर नारी सभी स्त्री पुरुष मिल के आइए। कंधवाही कांधा जोड़ी। कंधवाही कांधा जोड़ी मतलब एक मुहावरा भी है, कांध से कांध मिलाकर, यानी एक साथ मिलकर। क्या होता है इसका मतलब? एक साथ मिलकर। बोलता है कंधवाही कांधा जोड़ी पटेबे सभिन पारी पारी। पटेबे माने पटाना, सिंचाई करना, है ना। जब हम लोग फसल लगाते हैं तो उसको पटाते ही नहीं, तो वही वाला कहता है पटेबे सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। हम लोग सबको मिल के सिंचाई करेंगे और फुलवारी बाग बगीचा जो है खेत है वो क्या हो जाएगा? लहलहाने लगेगा, अनाज से भरपूर हो जाएगा, हरियाली दिखाएगा, मन मोहक हो जाएगा, मन को आकृष्ट करने वाला हो जाएगा। इसलिए हम लोग बारी बारी से उसको बारी बारी से मैंने एक एक करके उसको पटाएंगे ताकि उसमें किसी को थकावट नहीं होगा। पटेबे सभिन बारी बारी लह लह करते फुलवारी। सब मिलके पटाएंगे और फुलवारी है, फुलवारी में नाना प्रकार के फूल खिलेंगे मन को लुभाने वाले, और वो क्या हो जाएगा? लहलह कर लहलहाने लगेगा, है ना। आवा सभी मिल में अपन आगू कर अपन देश। हम लोग आइए सब मिल में के अपना देश को आगे करेंगे। फिर आगे कर रहा है एक ही गठरी हमने गीता बाइबिल कुरान बांधा। एक ही गठरी मतलब एक ही बंडल में, एक ही बंडल नहीं होता है जैसे लकड़ी का 4-5 को हुआ बांध दिया तो उसको बंडल हो गया। इसी तरह कहता है एक ही गठरी हमने गीता बाइबिल कुरान बांधा। मैंने एक ही गठरी में हम लोग गीता जो हिंदू का धर्म ग्रंथ है, बाइबिल जो ईसाई का है, कुरान जो हिंदू मुसलमानों का है। मैंने कहने का तात्पर्य है यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी का भेदभाव नहीं करते हुए सबके ग्रंथों को एक गट्ठर में हम लोग बांधेंगे, यानी एकता को कायम रखने का काम हम लोग करेंगे। कभी के कहने का तात्पर्य यही है। फिर आगे कहता है जोर भय के एके हाड़ी अपन अपन भात रंधब। जोर भय के
मतलब सब एक साथ मिल के, सब एक जल हो के मतलब सब एक साथ के एक ही हांडी में, एक ही एरिया में अपना अपना भात भात मतलब खाने का भोजन सामग्री को बनाएंगे, यानी सद्भावना को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। फिर कहता है कुछ कुछ अंधार रहते हैं बाहर देवे प्रेमे होते, कुछ कुछ अंधार रहते मतलब एकदम पूरा घनघोर अंधेरा में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रकाशमान कर देंगे। कैसे करेंगे, तो बाती बार के, जिस तरह बाती बार के अंधेरा को दूर करते हैं हम लोग, उजाला में बदल देते हैं, उसी तरह कुछ कुछ अंधेरी रात में हम लोग क्या करेंगे, प्रेम रूपी बाती को जला के हम लोगों में जो अंधकार फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है लोगों में, उसको दूर करेंगे। कभी यहाँ कहना चाहता है कि कुछ कुछ अंधार रहते हैं मतलब हम लोगों में जो अज्ञानता है, जो आदमी अनपढ़ है, उसको भी हम लोग माने ज्ञान दे के पढ़ा के उसको क्या करेंगे, प्रेम का बाती बार के उसमें प्रेम को बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर कहता है खैबे सभी एके पाती, खैबे सभी एके पाती, खैबे मैंने खाएंगे एक ही पाती, मैंने एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में कौन खाता है, जब सबका मिलन होता है ना। वही कहता है खैबे सभी एके पाती, भेदभाव मायर देवे लाती, उसमें भेदभाव को नहीं रहेगा कि ये अमुक जात है, ये अमुक जात है, माने जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हम लोग सब मिल के एक ही पंक्ति में खाएंगे। कवि के कहने के तात्पर्य यही है, यानी एकता को हम लोग बरकरार रखेंगे, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ऊंच नीच गरीब नीच का कोई भेद नहीं रहेगा। वही कहता है खैबे सभी ने एके पाती, भेदभाव मार देवे लाती, और भेदभाव को लात से मार देंगे। लात से मारने का मतलब उसको दुत्कार देना होता है ना, उसको हटा देना होता है। तो उसको भेदभाव जो है उसको हम लोग हटा देंगे, दूर कर देंगे। आवाज सभी मिल मेस आगू करब अपन देश, आइए सब कोई मिल मेस के एक साथ होके अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। फिर कभी अगले पंक्ति में कहता है नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे। नारी मतलब स्त्री जाति को हम लोग मान देंगे, सम्मान देंगे। नारी को लोग दुत्कारता है, फटकारता है, ये बहुत गलत बात है। नारी जो होता है देश का आधारशिला है, देवी के समान है, नारी को देवी का उपाधि दिया गया है। नारी के मान देवे मतलब स्त्री को मान देंगे, सम्मान देंगे, सांझे बिहान देवे, सुबह देंगे, शाम को देंगे। वो देवी है, उसके साथ अन्याय कभी भी नहीं करना चाहिए। एकरा उठवे खातिर दीर्घर जोगान देवे। एकरा मैंने क्या, एकरा मैंने यहाँ नारी को कर रहा है, नारी को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, ऊपर उठाने मतलब शिक्षित करने के लिए दीर्घर जोगान देवे। दीर्घर मतलब दृढ़, जोगान मतलब होता है कि उपाय। देखिए यहाँ एगो जैसे बड़ा पत्थर है ना, हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं लीवर है ना, तो ये बड़ा पत्थर है, इसको जब आदमी हटा नहीं सकता है तो यहाँ को देखिए जोगान दिया हुआ है ना। ये लाठी डंडा, इसको ऐसे करके दबाते हैं तो आराम से पत्थर, बड़ा पत्थर जो असंभव पत्थर है उसको भी हम लोग लुढ़का सकते हैं। इसी तरह नारी को हम लोग क्या करेंगे, एक उठवे खातिर दीर्घर जोगान देवे। नारी को ऊपर उठाने के लिए इसका निश्चित उपाय करेंगे, कोई उपाय करके भी इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर भी इसको अशिक्षित रहने नहीं देंगे। फिर कहता है नारी बिना सृष्टि नाय, भाई देखक सभिन भाई। कह रहा है नारी के बिना सृष्टि संभव है क्या, पेड़ के खोड़र से आदमी पैदा होगा, नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ नारी से ही देश का प्रगति होता है, देश का जनसंख्या बढ़ता है। नारी नहीं होने से कोई आदमी का बढ़ाव नहीं होगा, है ना। नारी बिना सृष्टि नहीं, नारी यदि नहीं रहेगा तो सृष्टि का कोई उपाय नहीं है, सृष्टि नहीं होगा। भाई देखा सभी भाई, सब सोच के थोड़ा देखिए, गौर करके देखिए, यानी नारी का कितना महत्व है उसको कभी दर्शाना चाह रहा है। इसलिए नारी के साथ दुराचार कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। घर घर जगेबे जाए, कहता है घर घर जाए, घर घर जगेबे जाए के मैंने घर घर जाके जगाएंगे, जगाएंगे मैंने उसको उत्साहित करेंगे, जो सोया हुआ है उसको भी उठाएंगे। कहने जगाएंगे मतलब उसको सतर्क करेंगे। घर घर जाए जगा, घर घर जगेबे जाए के, सभी के घर घर जाके उसको जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। सुकुमार गीत गाया, कैसे जगाएंगे, तो सुकुमार जी जो कवि है उसका गीत को गा गा के हम लोगों को जागृत करेंगे। फिर आगे कहता है आवे आवा सभी मिल में आगू करब अपन देश। हम लोग सब आइए एक साथ मिल के अपने देश को आगे करें। कविता का मूल भाव क्या हुआ,
कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एकता को बरकरार रखना होगा, तभी हमारा देश विकासशील बन सकता है। हम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये सिख है, या ईसाई है। सभी भगवान के पुत्र के समान है ना, सभी एक ही परिवार के सदस्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज इतना ही रहेगा। दूसरे वीडियो में मैं दूसरा कविता लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।